सबसे बड़ी बात एक चीज बताइए, आपका विधायक अगर काम किया तो उसका टिकट क्यों काटे, मुझे बताइए। खेल के लिए जो पैसे आए थे, पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया। आज अगर युवाओं को खेल के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द चालू हो गया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा पहुंचाने का काम किया। एक ऐसी पार्टी है, आप एक डायलॉग सुने होंगे, सो जा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा। ये अब एक बार और गिना दी। नहीं, मैं अब दोबारा अब दूसरे सवाल पूछ लीजिए मेरे को। उसी बीजेपी एक खासियत रही है, वो सिर्फ धर्म जाति के नाम से राजनीति करती है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। बीजेपी में जहां टिकट की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना दांव नहीं खोला है कि बिंद्रानगर में कौन होगा प्रत्याशी। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं अभी भी सवाल बना हुआ है कि आखिर दोनों पार्टी से मैदान पर कौन उतरेगा। बीजेपी से जहां गोवर्धन मांझी ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस में अभी भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। और आम आदमी पार्टी ने भागीरथी मांझी को अपनी तरफ ले लिया है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व जिलाध्यक्ष। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संभावित उम्मीदवार वही हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो पाई है। मैं सबसे पहले तो मैं मेरा सीट ग्रहण करूंगा, चूंकि आज हम एक डिबेट करवाने जा रहे हैं। डिबेट में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूंगा, ये डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप है, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं। ये कोई नए चेहरे नहीं है, हमारे डिबेट में आए दिन ये नजर आते रहते हैं। हालांकि लोग इनका चेहरा देखकर बोर भी हो जाते होंगे, लेकिन एक प्रखर वक्ता है करके इनको हम अपने चैनल पर बुलाते हैं। उमेश डोंगरे जी हैं, ये राजीव युवा मितान क्लब के विधानसभा के संयोजक हैं। कुछ देर में डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप और उमेश डोंगरे के बीच में आप तनातनी की स्थिति आप दोनों के भी देख सकते हैं, क्योंकि सवाल ऐसा रहेगा और जवाब में कहीं ना कहीं टकराहट की स्थिति बनेगी। और आप तो इन्हें जानते ही होंगे, ये जिस तरह डायलॉग में अपने शब्दों को कहते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, यह योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं अपनी कुर्सी ग्रहण कर लूं, कुर्सी में बैठ जाऊं, क्योंकि आप समझते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा तक जब बोलूंगा तो कहीं ना कहीं कमर में भी तकलीफ हो जाएगी, तो थोड़ा कुर्सी में बैठ जाना ही मेरे लिए उचित रहेगा। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। सबको नमस्कार, जय जोहार। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बोलने पे बहुत आतुर हैं, ऐसा नजर आ रहा है मेरे को। जैसे मैंने माइक टिकाया, आप बोलने तुरंत फ्लो में बोलना चालू कर दिए। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक आरोप हमेशा लगता है डॉक्टर साहब, कि आप लोगों का आरोप है, भाई ये मेरा आरोप नहीं है, आरोप ये लगता है कि आप अच्छे कामों का विरोध करते हैं। कुछ दिनों पूर्व बकायदा एक ये व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रहा था कि आप नगर पंचायत जो देहोक को बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा किया था, आप उसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि आप अच्छे कामों के विरोध के लिए सामने आ जाते हैं। दूसरा आरोप ये है कि आपने व्हाट्सएप में एक आज से करीब 15-20 दिन पहले राजीव युवा मितान क्लब को लेकर आपने उसमें एक शब्द लिखा था। आपने ये कहा था कि राजीव युवा मितान क्लब में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। योगी जी, दोनों सवालों के जवाब चाहिए, और योगी जी लिंक पर बात करेंगे हम ना। ये नहीं योगी जी कि ट्रेन पटरी से बेपटरी चली जा रही है, ऐसा नहीं, और ट्रेन पटरी पर भी रहेगी योगी जी। और आप मेरे सवालों का जवाब, जो मैंने सवाल पूछा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। देखिए, कुछ दिन पहले आपने जिस व्हाट्सएप ग्रुप का टीका टिप्पणी को यहाँ पर प्रकट किया है, निश्चित तौर पे आरोप लगाने वाला तो बेबुनियाद आरोप लगा दिया। उसकी मानसिकता किस हद पे रही होगी वो तो मैं नहीं जानता, क्या सोच समझ करके बोला वो तो मैं नहीं जानता। एक बेबुनियाद आरोप है। मैंने विरोध किसी का किया नहीं है, और जो विकास कार्य है उनकी जो खामियां हैं उस खामियां को गिराया। कहीं पर मैंने कोई आवेदन दिया नहीं, कहीं पर कुछ नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस तरह की फालतू बातें और बेबुनियाद बातें करना नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने रखा इस बात को, वो उसकी मानसिकता, उसकी सोच है, उसको। क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार वाली बात आप यहाँ पर छोड़िए, या उनकी मानसिकता, उनकी सोच को लेकर हम बातें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। योगी जी, आपने हमारे चैनल पर पिछले दिनों बयान ये दिया था कि कहीं ना कहीं आपने ये कहा था कि जो अधीनस्थ पंचायत है, आश्रित पंचायत में जो लोग आते हैं, चाहे झाराबहाल हो या सोनामुंदी, उन्हें विश्वास में लेकर उनसे प्रस्ताव नहीं लिया गया। आपका ऐसा आरोप था, उस आरोप पर आप अपनी सफाई दे दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से मुझे जो जानकारियाँ मिली थी, और वहाँ के ऐसे मतलब बहुत जो इस विषय को बहुत अच्छे से जानता है,
उनके शब्दों थे, उनके से मुझे जानकारियाँ मिली थी कि बिना प्रस्ताव लिए, बिना सारा बैठक कराए इस तरह के जो प्रस्ताव है आनन फानन में भूपेश बघेल के इशारे पे ये कर दिया गया है, जो कालांतर में दुष्परिणाम दे सकता है। अगर कोई आवेदन लगाए, कोई निवेदन करे या फिर कोई आरोप प्रत्यारोप करे, कोई जैसे दावा आपत्ति करे, तो ये खारिज हो सकता है और नहीं बन सकता, क्योंकि नियमों को ताक में रख करके कोई भी योजना जो है क्रियान्वयन नहीं होता। और आप राजीव मितान क्लब के बारे भी बता रहे हैं। राजीव मितान क्लब तो वास्तविकता में देखा जाए तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। अब इसकी डिटेल आप जब सवाल पूछेंगे ना तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्या डिटेल है, क्या है। बता दीजिए योगी जी, वो कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, थोड़ा सा विस्तार में बता दीजिए, पूरे दर्शक देखना चाहते हैं। राजीव युवा मितान क्लब एक ऐसा विषय है जहां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर इस योजना का लाभ समग्र गांव के लोगों को मिलना चाहिए, समग्र खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में खेल के लिए, खेल नीति के तहत जो पुरस्कार दिए जाने वाले थे, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सम्मान आज तक नहीं मिल पाया। 5 साल बीतने को है और राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से प्रत्येक पंचायत को 25 से 30 हज़ार रुपये की जो राशि प्रदान की गई, उसका अभी तक के इनके पास कोई डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है कि उस योजना के तहत उस राशि को क्या खर्चे, किस मद पे, किस तहत खर्चा किया गया। और वहाँ पर जितने भी अध्यक्ष सचिव बने हैं और उसके सदस्य बने हैं, केवल और केवल जो है एक पार्टी के पूरे कार्यकर्ता को निर्माण किया गया। ये ऐसी बात हो गई जहां पर अभी पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा कि सहकारी समिति में भी इस तरह के लोगों को बिठा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के टोटल कार्यकर्ता और उसके नेता को ही सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया। वैसे राजीव युवा मितान क्लब में ही ऐसा किया गया। मैं तो यही बोलूँगा कि पैसा जब आप गांव के उत्थान के विकास के लिए आ रहे हो तो गांव के सभी वर्गों के लोगों को, सारे लोगों को लेकर के आपको काम करना चाहिए, सारे लोगों को लेकर के आपको चलना चाहिए, ताकि समग्र रूप से एक गांव के विकास हो सके और सारे लोग जुड़ सके उसमें। किसी पार्टी विशेष के लोगों को नहीं लेना चाहिए। पार्टी विशेष के लोगों को आप लेकर के उनको व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके खर्च करने की पैसा आप डायरेक्ट उनके पास पहुंचा रहे हैं, तो एक प्रकार का सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग है। सरकारी योजनाओं का यहाँ पर भर्राशाही है। कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में पूरे पैसा लगा दिया है। उमेश जी, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया महोदय आपके ऊपर। ये सीधा कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं तक पैसा पहुंचाया जा रहा है, इस योजना के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इतना बड़ा आरोप भाजयुमो के जिलाध्यक्ष लगा रहे हैं। चूंकि आप विधानसभा के संरक्षक हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, भाजपा का मुद्दा नहीं है सबसे बड़ी बात। अब उनके पास किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, न बेरोजगारी की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। अब उनको जो कुछ मिलता ही नहीं है तो कुछ ना कुछ आरोप पड़ता तो लगाएंगे। रही बात जैसे नगर पंचायत की बात, पहले बता दो आपको, नगर पंचायत अगर बनने से जो 15 साल जो भाजपा सरकार रही है उनके कार्यकाल में तो कभी बनी नहीं। तकलीफ है इनको। आज अगर कांग्रेस सरकार बनाती तो इनको तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और ये लोग पहले से मोनोपोली चला के आए हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, ये करना है। बेवजह का जैसे राजीव मितान क्लब पे आरोप लगा रहे हैं। आप पूरे क्षेत्र में देख लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमने जब नियुक्तियां की राजीव मितान अध्यक्ष, हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेसी है या भाजपा है। हमने ये देखा कि जो युवा लोग गांव के जो युवा आगे आना चाहते हैं उनको, और जो 25,000 की जो बात कर रहे हैं उसमें स्पेशली जो खेल है ना, उसको पूरा डाटा बनता है, यूसी बनता है सचिव, और उसका जो संरक्षण ऑलरेडी यहाँ के अनुभवी अधिकारी करते हैं और पूरा खेल विभाग करता है। और इसमें किसी पर कोई धांधली वाली बात ही नहीं है। रही बात इनके पास कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से इस बातों के इधर बरकरार है और कुछ नहीं है। नहीं, आप तो महोदय, सबसे पहली बात तो योगी जी के सवाल का आप ये जवाब दे दीजिए। इनका ये आरोप है, भाई आपने भी सुना, इनका ये कहना है कि सिर्फ व्यक्ति पार्टी, जो पार्टी का आदमी होता है उसी ही राजीव मितान क्लब में अध्यक्ष बनाया जाता है या उसका सदस्य बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर योगी के इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब मैं बोलना चाहता हूँ बहुत सारे छत्तीसगढ़ की बात करूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे
हमने पार्टी देखी नहीं है। इन्होंने का आरोप लगा रहे कि कांग्रेसी हैं। आप बताइए, सबसे ज़्यादा वोट अगर मान लो भाजपा को कौन सी पार्टी का छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती है, फिर भी वहाँ पे देखिए आप, वहाँ भी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो भाजपा या कांग्रेस का। हमने वहाँ पे ये देखा कोई योग्य है, कोई नहीं। और इसकी नियुक्ति जो स्पेशली पंचायत के थ्रू की गई थी, इसमें ना मैंने रिकमेंडेशन किया था ना कोई दूसरा रिकमेंडेशन किया था, तो इसमें कोई बात ही नहीं होती कि हमने किसी को पार्टी विशेष में देख के किया है करके। ये थे उमेश डोगरे जी। इनका कहना है कि डॉक्टर योगी जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप को इन्होंने निराधार बता दिया। योगेंद्र यादव जी, जो राजीव युवा मितान क्लब के तहत जो शासन ने जो काम किया, उस कार्य को, उस योजना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आम आदमी पार्टी किस दृष्टि से देखती है? इस सरकार तो ये एक अच्छा योजना बनाई थी, लेकिन विपक्ष के चलते इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि हर एक जगह पे विपक्ष जब तक दमदार नहीं होगा वहाँ कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि आप जानते होंगे, ब्रिजभूषण जी का नाम जानते होंगे, वो मेडल साक्षी मलिक योगी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, स्थानीय के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप बातों को, आप लिंक को आप हटाइए मत, मुद्दे से आप भटकाइए मत। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राजीव युवा मितान क्लब योजना को आम आदमी पार्टी किस दृष्टि से देखती है? सर, ये विपक्ष के चलते यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अब विपक्ष ने इसका भ्रष्टाचार का विरोध नहीं किया। मैं इसी तारतम्य पे बोल रहा था। आप भी तो विपक्ष में है क्या? सर, हम लोग इस तरह छत्तीसगढ़ पे हमारी एक भी सीट नहीं थी, और हम चलिए मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ में आपकी सीट नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो इसमें फिर आपने आरोप क्यों नहीं लगाया? आपने अपने विरोध क्यों दर्ज नहीं करवाया? भ्रष्टाचार क्या हो रहा था, इसीलिए मैं बोला था ब्रिजभूषण जी का नाम। एक छोटा सा उदाहरण है सर, यहाँ पर खेल के माध्यम से लोग खेल जीतते और मेडल लेकर हमारे ग्रामीण लोग आते, लेकिन वो मेडल मिलता क्या करते, आखिरी में एक ऐसा समय आता कि उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे बोलते हैं गंगा में फेंक दो। अगर राकेश टिकैत जी नहीं होते तो निश्चित रूप से हमारे जो साक्षी मलिक जी की जो और उनके टीम की जो है सभी जो मेडल है वो गंगा में फेंक दी जाती, वो विसर्जन कर दी जाती। तो आप एक ही बात, यादव जी, बातों को गोल गोल ना घुमाइए। आप ये बताइए, योजना आम आदमी पार्टी की नजर में कैसी है? योजना अच्छे के लिए की गई थी सर, लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे जो सरकार है, रुपयों का बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने दुरुपयोग किया है, और जैसा होना चाहिए ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं। मतलब योजना जमीनी स्तर पे सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया सर, विफल रहा योजना। माने जो होना चाहिए जमीनी स्तर पर कभी हो नहीं पाया, और उस पैसे का दुरुपयोग निश्चित रूप से हुआ है। यादव जी, आप बोलते हैं कि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। हमने देखा कि पिछले 15 सालों में, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं आप लोगों को पहले क्लियर बता दूं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं। यादव जी, 15 सालों के जो बीजेपी कार्यकाल में जो छत्तीसगढ़िया खेल थे, कहीं नजर नहीं आता था। आज तो ब्लॉक स्तर पे बाकायदा खेल का आयोजन होता है, जिला स्तर पे खेल का आयोजन होता है। आज बच्चे बाकायदा जो छत्तीसगढ़िया जो अपने पुराने खेल थे उसको एक समय भूल चुके थे, बच्चे आज उसको जान रहे हैं। आप कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हुआ है, फिर सदुपयोग कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था। जैसे कि हमारे सरकार अभी प्रयास कर रही थी कि खेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ खेल को अच्छी तरह से होना चाहिए, और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना चाहिए था। वो भी तो रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं देवभोग का एक व्यक्ति है, नित्यानंद निषाद, राज्य स्तर पे गोल्ड और सिल्वर जीत चुके हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं शासन की इसी योजनाओं के चलते ना। यादव जी, नित्यानंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसमें वो क्षमता है और छत्तीसगढ़िया खेल के माध्यम से पहुंचा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे हमारे बीच बहुत सारे नित्यानंद हैं जो पहुंच नहीं पाए। और जी, आप तो द्विअर्थी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि खेल के लिए शुभकामनाएं, नित्यानंद जी को शुभकामनाएं। आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी का जो सीएम के जो योजना के चलते पहुंच पाए, फिर आप कहते हैं कि कोई पहुंच नहीं पाया। नित्यानंद जी सिर्फ अभी इस खेल में इनाम इन्होंने नहीं जीता है, इससे पहले भी उन्हें बहुत सारे मेडल मिले हैं, और मैं उसको जानता हूं। उसके कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थी जीवन को भी वो हर समय खेल में अव्वल नंबर रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी हमारे यहाँ बीच में नित्यानंद रहे जो भ्रष्टाचार के चलते वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। नित्यानंद ने वहां पहुंचा, इसलिए मैंने उनको। कैसे भ्रष्टाचार हुआ, जल्दी बताइए। भ्रष्टाचार ऐसा हुआ, जो पैसे सही उपयोग होने चाहिए हर जगह खेल के लिए, सभी का सदुपयोग नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी बीजेपी लगातार घेर रही है महोदय, कह रही है कि जो खेल के लिए जो पैसे आए थे, पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया। जल्दी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात जो खेल कूद वाली बात है, पंचायत स्तर पे होती है, फिर जोन स्तर पे होती है, जोन से विकासखंड स्तर पे होती है, जिला से प्रदेश स्तर पे होती है। वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की मंशा रही है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जिस खेल को हम, जिस विरासत जो हमारी खेल थी, जो परंपरा थी, संस्कृति हम भूल रहे हैं, उसको
ओपन करना था, लोगों के बीच में लाना था। और कहीं ना कहीं आप खुद देखिए इस क्षेत्र में हर पंचायतों में कार्यक्रम हुई, प्लस वहाँ के जो जीत के है वो जोन स्तर पे खेले, जोन विकास स्तर पे ले, तब जाकर तो निशान निशान जैसे लोग आज प्रदेश स्तर में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीत के लाते हैं। कुल मिला के मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ लोगों को जो मानसिकता है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। जबकि ये लोग कभी किसानों की बात नहीं करेंगे, मजदूरों की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेज शिक्षा की बात नहीं करेंगे। सिर्फ ना मैंने देखा है एक चीज़, बीजेपी की बात करूँ या अन्य पार्टी, तो देखो बीजेपी एक खासियत रही है, वो सिर्फ धर्म जाति के नाम से राजनीति करती है, लेकिन कभी विकास के नाम में बात नहीं करती। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर स्कूल ऐसे तो खुला ही नहीं है। आज देखना रिजल्ट, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, आज मंडियां घर जगह जगह पर खुली हुई हैं। कहीं ना कहीं सरकार किसान को भला चाहती, कर्जा माफ किया उन्होंने, बोनस दे रही है, और क्या चाहिए विकास। आज अगर युवाओं को खेल के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द चालू हो गया और उनको कोई दूसरा बात है ही नहीं। योगी जी, पेट में दर्द और चालू है क्या? मुझे तो ऐसा कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। दर्द होगा टेबलेट लेके आए हैं साथ में? नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ता मुझे दर्द की दवाई की। उमेश जी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं होने से लोगों को भटकाने के लिए राजीव या मितान क्लब की बातों को कहीं ना कहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपके द्वारा लिखा जा रहा है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी को पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार नीतियों के कारण इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसको गिनाऊंगा तो शायद संभवतः डिबेट जो है 4 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। 6 घंटा हम डिबेट करने को तैयार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ रवि भाई, आप देखे होंगे धरातल पे कोई ऐसी योजना आप बता दीजिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक के भूपेश बघेल का निर्माण हुआ? बिंद्रा नगर में आप चलिए अपने विधायक की योजना गिनवा दीजिए, जमीनी स्तर पे बता दीजिए। मैं पहले उनकी बात तो बता दूं, फिर उसके बाद विधायक के विषय बताएंगे ना। विधायक के तो मैं तो कई बार बता चुका हूं। मैं तो इनके नहीं, आप पिछले बार जी भी विधायक जी का 5 उपलब्धि नहीं गिना पाए थे। मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ, विधायक जी भी इसी सरकार के अंडर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं ना, इसी सरकार के अंतर्गत है ना। वो तो विपक्ष की भूमिका, उसको तो छोड़ दीजिए आप। जो इनके विधायक हैं, जहां इनकी सरकार बनी है और सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल रन कर चुकी, और उनके खुद के विधायक नहीं बना पाए, तो हमारे तो विपक्ष के विधायक, इनकी बात को कौन तवज्जो देगा? आप चाहे राजिम क्षेत्र चले जाइए भाई, राजिम में जितना ज़्यादा विरोध हो रहा है अमितेश शुक्ल का, आप उसमें देख सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये गोठान की बात करते हैं, विकास की बात आप जो बताए, विकास की बात, गोठान की बात करते हैं। गोठान आप देखने चले जाए, गोठान एक भी गोठान पंचायत के माध्यम से बना है। यहाँ योगेंद्र यादव जी भी हैं, जो आप आदमी पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वो भी एक सरपंच है। आप उनसे भी पूछ लीजिएगा कि गोठान का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मनरेगा के माध्यम से हुआ। क्या भूपेश बघेल जी की ये एक प्राइम योजना था, एक जो है क्रीम योजना था ये, तो इसके लिए क्या उन्होंने मद जारी किया? नहीं किया। आज गोवर्धन योजना के नाम से जो गोबर खरीदी की बात करते हैं, ये गोबर खरीदी में जिस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार हुए हैं, शायद संभवतः इंडिया में और कहीं नहीं हो पाए, चारा घोटाला से भी ज्यादा। आपने विधानसभा सत्र का वो दिन देखा होगा जहां सौरभ सिंह जी ने, अकलतरा विधायक ने, एक विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र में बात उठाया कि उनके विधानसभा सत्र में ऐसे लोगों को गोबर खरीदी का पैसा आवंटन कर दिया गया जिसके घर में एक ठो गाय भी नहीं है। और आप तो हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं, मोवसिया रोड पे पड़ी हुई है, नेशनल हाईवे पड़ी, आए दिन दुर्घटना हो रही है, गोठान चरमरा गए हैं। गोठान, आप मुंगिया का गोठान देखने चले जाए, आप मोखागुड़ा का गोठान चले जाए, चट्टान के ऊपर गोठान बना है, चट्टान के, वो भी कितने, ये 2000-3000 स्क्वायर फीट में। उसकी क्या क्राइटेरिया रही, उसको कौन स्वीकृति दे दिया? उमेश जी, आपके जो गोधन न्याय योजना, आपकी सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, उस पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया और कह रहे हैं कि आज मवेशी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। उस योजना का जो जमीनी स्तर पे जो लाभ मिलना चाहिए था, वो योजना जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो पाई। योगी जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये बता दो कि 15 साल इनकी गवर्नमेंट थी, गाय के नाम में राजनीति करते हैं, हमेशा गाय को माता मानते हैं। आज पहली बार अगर भूपेश बघेल ने सोचा कि अगर मान लो गाय को माता मानकर अगर निर्माण करवाया
दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में अधिकांश पंचायतों में लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। गोबर खरीदी हुई है, गोबर से खाद्य बना हुआ है। आज देखने जाइए कदली मुड़ा में, वहाँ पे बहुत सारे रिपा के माध्यम से वहाँ पे मशरूम बन रहे हैं, है ना। बहुत सारे जड़ी बूटियाँ बनती है जो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ देती है। आज गाय के गोबर खरीदी से कई लोगों को लाभ मिला, लोग स्कूटी ले पा रहे हैं, गाड़ी खरीद के घूम पा रहे हैं। आज गरीब लोग ऊपर उठ रहे हैं और भाजपा की आइडियोलॉजी के 2-4 लोगों को अमीर बनाना है। आज अगर गांव के लोग ऊपर बढ़ रहे तो इनको तकलीफ क्यों है भाई। और रही बात गाय की बात करते, गाय के नाम ने सिर्फ बीजेपी ने राजनीति किया है, गाय को कोई माता माना नहीं। ये तो भूपेश बघेल की अच्छी सोच है जो अभी गोठानों का निर्माण कराया और कहीं ना कहीं वहां तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं योजना सफल है और धीरे धीरे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मतलब योगी जी का आरोप बेबुनियाद है? बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ भाजपा का कोई एजेंडा है ही नहीं। अब करे तो करे क्या, किसान खुश है, मजदूर खुश है, बेरोजगार जो युवा है वो खुश है ना। अब ये बात है कि भाजपा के जो लोग हैं अब महंगाई पे तो बात करेंगे नहीं, किसान आंदोलन की बात करेंगे नहीं। अब देख रहे जो कुल मिला के पूरा जो देश है ना भाजपा से त्रस्त हो चुका, काम कर रही है कांग्रेस की सरकार, जिसके चलते पूरे भाजपा के लोगों में ना जो मैंने कहा था पेट दर्द हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब उनका मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। तो ये थे उमेश जी तो सीधा साफ कह देते हैं कि मुद्दा विहीन है। महोदय, आपके साथ एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जब आपका इंटरव्यू दिखाया है तब जो दर्शक हैं आपके ऊपर सवाल ये खड़ा कर देते हैं। दर्शकों का सवाल भी पूछना जरूरी है, क्योंकि हमारे चैनल को सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। वो ये कहते हैं कि लाटापारा पंचायत के विकास में आपका ध्यान नहीं है, आप लाटापारा पंचायत का तो विकास नहीं कर सके, लेकिन पंचायत का विकास छोड़ के आप आम आदमी पार्टी का विकास करने चले हैं। ये दर्शकों का आरोप है। कहा है ये चीज को। देखिए, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ हमको चाहने वाले हैं तो कुछ हमारा विरोध करने वाले भी हैं। रही बात पंचायत की विकास की बात, मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जाकर के, मेरे यहाँ गोठान है, अभी गोठान की बात हो रही थी, गोधन न्याय योजना की बात हो रही थी। लोग उम्मीदें बहुत ज्यादा थी गोधन न्याय से। हमारे यहाँ एक हरा भरा और बहुत चारागाह भी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मेरे को मुझको लगता है कि लाटापारा में बड़ी चारागाह है। वहाँ साफ सफाई भी अच्छी तरह से है। वहाँ पर बस उम्मीदें जो थी जनता को, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर हमने पशु शेड बनाया, हमको पशु खरीदने के लिए सरकार ने सहायता नहीं की। मुर्गी शेड बनाया हमने, मुर्गी खरीदने के लिए सरकार ने सहायता नहीं की। तो पशु शेड और मुर्गी शेड बनाने के लिए किसने सहायता की? नहीं, वो तो नरेगा के माध्यम से हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ और नरेगा के माध्यम से हुआ है। और भूपेश सरकार उसको भी आपने बना दिया क्या अपने पैसे से? नहीं, सरकार ने बनाई उसको, सरकार ने उसकी पैसा दी और बकायदा पंचायत ने उसका पूरा काम किया। कंफर्म है ना? आप भूल तो नहीं रहे? मेरे ख्याल से आप खुद बनाए हैं, लग रहा है कि आप सरकार की तरफ सहायता मिला है आपको। सरकार से सहायता मिला है, सरकार की सहायता से बनाया गया है। हमने नरेगा के माध्यम से बनाया है और सरकार, भूपेश सरकार ने भी वहां सहायता किया है। लेकिन कुछ और जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और भूपेश सरकार ने सहायता किया है तो आप कहीं ना कहीं भूपेश सरकार के कामकाज से प्रभावित है? नहीं, जो अच्छा काम है तो बोलना पड़ेगा हम लोग को। कुछ जगह पे मतलब अच्छा काम है ना मुख्यमंत्री का? नहीं, गोधन ये योजना जो गांव में बनाया गया है, जो गांव में चारागाह बनाया गया है, एक अच्छी बात है। क्योंकि उस जगह पे हमारे आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष योजना की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ वाली बात नहीं बता रहा हूँ। हाँ बोलते हैं, उसका नहीं बोलते हैं। देखिए, मेरी बात का आप गोल गोल आप उसको घुमाने के लिए और उधर भटकाने के लिए मत बताइए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ यादव जी, मैं कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा। नहीं, आपका सवाल कुछ ऐसा रहता है कि आदमी को भटकने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। आप मजबूर हो रहे हैं क्या भटकने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ इस चीज को। आप उसको मैं जो जनता को बताना चाह रहा हूँ कि जो गोधन योजनाएं थी वो उम्मीदें ज्यादा थी, जो पूरा उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जहां तक पूरी तरह से वहां पर भ्रष्टाचार के मामले में बोला जाए तो पूरी। यादव जी, एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए महोदय, आपने लाटापारा पंचायत का विकास किया है कि नहीं किया है? लाटापारा पंचायत का विकास हुआ है। मेरे यहाँ अभी कई सड़क का निर्माण हुआ है, पुलिया का निर्माण हुआ है। मेरे यहाँ सोसाइटी भी बन रही है। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, गोधन योजना के बारे में ये बात कर रहा था। जैसे सरकार ने एक काम किया, गोधन तथाकथित जो गोधन रक्षक है वो गो का रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। एक गोधन का रक्षा करने वाला बाबा बुद्धनाथ था, मैं उसका नाम लाना पाऊंगा क्योंकि वो गो सेवक है ना। उसे मक्खी की तरह भाजपा निकाल के फेंक दिया क्योंकि वो गो के रक्षक थे। और बाकी गाय कहां घूम रही है? शहर के बीच में, गांव के चौराहे में, कहीं भी किसी भी जगह दुर्घटना आए दिन हो सकती है। क्योंकि रात को आप निकलेंगे तो आप हर चौक चौराहे में गौ माता को बैठे हुए देखेंगे, कोई अपने घर में ले नहीं जाता। और जहां तक कहूंगा मैं, बाबा भूतनाथ ने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, मैं उसकी काफी तारीफ करूंगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के
सदस्य रहे हैं, इतना तो मालूम है मुझे। और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी निकाल के फेंक दे रही है। क्या बात है यादव जी, आप तो बाबा उदयनाथ का भयंकर तारीफ कर रहे हैं। आप जो अच्छा है तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं आप। नहीं सर, जो अच्छा है उसको बोलना कुछ पड़ेगा। अंदर से बातचीत हुई है क्या आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखो पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का बात करूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे नीति चलाती है, वो अपने अनुसार लोगों को ढालना चाहती है। देखो मैं हलमन धुर्वा जी की बात करूंगा, वो कितने अच्छे शानदार सरल व्यक्तित्व कार्यकर्ता थे। उन्होंने टिकट की मांग की थी वहां पर। वो तो मेरे पार्टी के नहीं है, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जो अच्छे उनके जो समाज के बीच रहते हैं, जैसे भागीरथी माझी जी, वो तो अभी आए दिन हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं। आए दिन क्या आपके पार्टी में है? हमारी पार्टी में भी है। हमारे टिकट मिल रहा है क्या उनको टिकट मिल रहा है? नहीं, ये तो हाईकमान ही तय करती है टिकट किसको मिलेगा, ये तो मैं कह नहीं सकता। हमारे यहाँ 4-5 आप लोग मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं तो फाइनल मालूम कौन कटेगा? यादव जी बता हमारे दीजिए। यहाँ पर भागीरथी जी एक अच्छे लोगों के साथ समर्थन के साथ आए हुए हैं। लोग उसे काफी तारीफ कर रहे हैं। हर गांव जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस आम आदमी पार्टी में भागीरथी जी आ गए हैं, और भागीरथी के जितने समर्थक हैं हमारी पार्टी में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि कुछ नहीं तो उसके काफी समर्थक हैं, और वो जनता के बीच अपना स्थान बनाए थे, और जिसका प्यार हमें भी मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी का यहाँ बढ़ता वगैरह भागीरथी लोग तो उनको ये भी कहते कहीं ना हैं, कहीं थोड़ा योगदान। लोग तो ये भी उनको कहते हैं कि समय आता है तो दल बदल लेते हैं। या हम नहीं कहते भाई, हमारे दर्शक कहते हैं, लोग भी कहते हैं। लोगों ने, यादव जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, आतुर मत होइए जवाब देने के लिए, आराम से ध्यान से सुनिए सवाल। पानी पियेंगे? मंगवा दूं? आप बोलिए सर, आप जवाब देंगे। पानी की जरूरत है। यादव जी पहले वो कांग्रेस में थे, लोगों का ऐसा आरोप है। कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में आए। तो लोगों का कहना है कि वो समय के अनुसार दल बदल देते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? सर देखिए, समय हर समय बदलता है, और यहाँ पर परिवर्तन संसार का नियम है। और उन्हें लगा कि जिस समय वो कांग्रेस में थे, उन्हें लगा कि इससे अच्छा विकल्प भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीद बनाकर गए थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सनातन के रक्षक हैं। फिर देखा उन्होंने, अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। आप एक डायलॉग सुने होंगे, सो जा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा, शोले फिल्म का डायलॉग है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं मालूम है? ईमानदारों को जेल में डाल दो, केजरीवाल आ जाएगा। माना भ्रष्टाचार कर नहीं सकते उन लोग। तो ये देखा भागीरथी माझी जी ने निश्चित तय किया कि अरे इतना भ्रष्ट है, यहाँ जहाँ ईमानदारों को कोई स्थान नहीं है, ऐसी पार्टी में रहना उचित नहीं है। हमने 20 साल तक यहाँ काम किया, हमें पूछा नहीं। हमने गोवर्धन माझी जिस समय विधायक बने थे, संसदीय सचिव थे, उस कार्यकाल में भी हमने चुनाव प्रचार किया। हमने जिला अध्यक्ष था और उनके लिए इतना मेहनत किया। हमने भागीरथी माझी के समय भी हमने मेहनत किया। उन्होंने 20 साल तक अपना अमूल्य समय दिया और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने सेवा किया। और इसलिए उन्होंने पार्टी बदल दिया? नहीं, वो अनदेखा किया। मन अच्छे लोगों का वहां पर किसी भी तरह से वहां पर स्थान नहीं है। तो जहां अच्छे लोगों का महत्व तो नहीं है, वहां क्यों रहना चाहिए? जहां एक नेक दिल लोग रहते हैं, जहां देश की सेवा करने वाले लोग रहते हैं। योगी जी पर फिर चलते हैं। और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल? डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, देवभोग नगर पंचायत बनने वाला है, पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल मालूम है। कब मालूम पड़ा आपको? कुछ महीना पहले ही मालूम पड़ा, जब विज्ञप्ति जारी हुआ उनका महानदी भवन मंत्रालय से। कहाँ पे घोषणा हुई? घोषणा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घोषणा हुई है। कौन क्या घोषणा? भूपेश बघेल जी ने किए थे। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, लोगों का आरोप है भाई, इसको अन्यथा ना ले। लोग ये कहते हैं कि जब नगर पंचायत देवभोग बन रहा है तो डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप के पेट में दर्द शुरू हो रहा है। लोग ये कहते हैं भाई। तो योगी जी कहीं नगर पंचायत की जैसे घोषणा हुई तो कुछ पेट में दर्द हुआ क्या? कुछ टैबलेट लिए थे क्या उस दौरान? लोगों का आरोप है। योगी जी थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रवि जी, आपको पता होगा कि उसके पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम होने के पहले कलेक्टर महोदय जी का एक शिविर लगा था। उस शिविर में मैंने आवेदन में क्या लिख करके दिया था? क्या लिख के दिया था बताइए ना। उसमें मैंने लिख करके दिया था कि इस बार जो है नगर पंचायत बनना चाहिए करके। मतलब आपकी मांग पर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है? मैं ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमने भी मांग किया था। आपके पास पत्राचार के माध्यम से आपने उस पेपर कटिंग को आपने रखा भी था कि आपको सुनिए ना, डॉक्टर योगीराज जी मानते हैं क्या कि कहीं ना कहीं डॉक्टर योगीराज जी ने जब कलेक्टर को आवेदन दिया तो डॉक्टर योगीराज जी के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई और नगर पंचायत की घोषणा कर दी? डॉक्टर योगीराज जी ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मेरे पत्र पे हुआ ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि
हमने सबने प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी के लोग ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया है इस चीज़ के लिए। और मैं समग्र रूप से मैंने जो आवेदन मैंने दिया था, और ये 1 साल पूर्व का आवेदन था भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के पूर्व, तो इस बात पे मैं इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दे सकता या फिर इतनी ज़्यादा मैं निश्चितता नहीं दे सकता, परंतु इस टॉपिक को बोलने के पहले 2 चीज़ें जो आपने कंक्लूड किया आप आदमी पार्टी के माध्यम से और उमेश डोंगरे के माध्यम से, मैं उस चीज़ को एक कोट करना चाहूँगा। मैं उमेश डोंगरे से यही पूछना चाहूँगा, उन्होंने मेरे आरोप को उन्होंने निराधार बताया, तो उनसे यही पूछता हूँ कि देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत कितने गोबर विक्रय करने वाले विक्रेता हैं जो रेगुलर गोबर को विक्रय कर रहे हैं, गोमूत्र विक्रय कर रहे हैं, उसका आंकड़ा हमको दिखा दे। और दूसरी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, वो खुद सरपंच हैं, उन्होंने बोला कि मनरेगा के माध्यम से गोठान का निर्माण हुआ। मैं आपको बोलता हूँ, मनरेगा सेंट्रल योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना के माध्यम से जब गोठान का निर्माण हुआ, तो फिर भूपेश बघेल किस चीज़ का डंका बजा रहे हैं कि उन्होंने गोठान बनाया? जब भूपेश बघेल को यही चीजें हैं। उमेश जी उनके जवाब को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जवाब आपको देना है उमेश जी, तो ध्यान से और गंभीरता से मन लगाकर उनके जवाब को सुनिए ना, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मेरी बात सुनिएगा कि भूपेश बघेल यही राग अलापते रहे पिछले 16 लाख आवास को रोक करके। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी के 60% और हमारा 40%, तो हम प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं लिखें? क्यों लिखें हम? मुख्यमंत्री भी तो लिख सकते हैं। ऐसे कहकर मानसिकता के साथ वो 16 लाख आवास को रोक दिए। तो जब केंद्र प्रवर्तित योजना मनरेगा के माध्यम से गोठान बना, तो भूपेश बघेल जी ये क्यों नहीं बोलते कि ये प्रधानमंत्री जी का बना हुआ गोठान है करके? क्यों अपने नाम से उसको भुना रहे हैं कि हमने दिया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर? आत्मानंद स्कूल की बात करें, अभी हमारे साथी जी ने बोला, उमेश भाई ने बोला कि स्कूल डेवलप हुआ। आत्मानंद स्कूल खोले विभिन्न क्षेत्रों में, शायद 200 या 300 के आसपास के आत्मानंद स्कूल खुला हुआ है। आत्मानंद स्कूल में एक भी रिक्रूटमेंट अलग से हुआ, एक भी स्कूल भवन अलग से बना, वो बता दें 5 साल में? एक जगह के टीचर को हटा करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। उस जगह में देखने चले जाइए, जिला गरियाबंद की बात करता हूं मैं, ऐसे 200 विद्यालय जहां सिंगल शिक्षक हैं जो 5 कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, और सिंगल शिक्षक 5 कक्षाओं को एक कक्षा में संचालित कर रहे हैं। ऐसे भवन है यहां पर। एक ना तो स्कूल भवन बन पाया, आत्मानंद स्कूल खोले, उसमें कोई एक नया संस्था, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, ना नया रिक्रूटमेंट कर पाए। जो 14,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी वो आज तक के नहीं हो पाई, जो एसआई की भर्ती होनी थी वो आज तक के नहीं हो पाई, जो पीएससी जैसे संवैधानिक पदों की जहां नियुक्ति होती है, वो पीएससी जैसे संवैधानिक संस्थाओं में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लड़के, वहां के टामन सिंह सोनवानी के, उनके दत्तक पुत्र, उनके पुत्र पुत्रियाओं की ही नियुक्ति जो 18 लोगों की हुई है, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। आप इस बात को भी समझिए। उमेश जी आपको तो सवालों में घेरते ही जा रहे हैं महोदय। ये बता दीजिए उमेश जी, जैसा उन्होंने आत्मानंद स्कूल को लेकर सवाल खड़ा किया कि एक भी बिल्डिंग अलग से नहीं बना, आज भी वहां पर शिक्षकों की कमी है, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी डॉक्टर योगी आपको घेर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, पहले यहाँ से उभरो। आपने कहा कि नियुक्ति नहीं है, अभी मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, झाकर परमात्मा स्कूल में जो नए भर्तियाँ आए हुए हैं, मेरे बगल में पड़ोस में रहते हैं, नई भर्तियाँ हुई हैं, प्लस 14,000 जो शिक्षाकर्मी की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम से सब जगह भरी जा रही है। अभी भी बीच में सरगुजा बिल्ड, बस्तर वर्ल्ड में आज मेरे ही क्षेत्र के मेरे मित्र लोग 12 से 15 लोग मेरे क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। तो इसमें नियुक्ति वाली कोई डाउट वाली बात नहीं। दूसरी बात, गोठान वाली बात कर रहे थे। गोठान वाली बात जैसे लाभ मिला नहीं। अब सामने तुला यादव करके बगल कुर्मी भाषा का आदमी, उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी गोठान में गोबर बेच करके ना उस इतने पैसे कमा के उन्होंने नई गाड़ी ली। बता दीजिए आप कितने है ना, आंकड़ा बता दीजिए आप। आंकड़ा सभी पंचायत में मिनिमम सभी पंचायत में सबको लाभ मिल रहा है ना। बस सुनिए ना,
लाभ मिल रहा है, ऐसा बोलने से नहीं होता। आंकड़ा उमेश जी, उनके सवालों का जवाब देके उनको आप संतुष्ट कर दीजिए। आंकड़ा बता दीजिए उमेश जी, आंकड़ा बता। 54 पंचायत में कम से कम मैं अगर बोलूं तो 500 से ज्यादा लोग लाभार्थी हैं। वैसे तो इनको दिखेगा थोड़े, इनको तो सिर्फ बुराइयां दिखती है ना, सरकार ये नहीं कर रही। आत्मा स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो दिख भी रहा है, लेकिन इनकी तारीफ नहीं करेंगे। ठीक है। और रही बात ना, ये लोग रोजगार की बात करते हैं। आज 2 करोड़ रोजगार जो नरेंद्र मोदी सरकार जो बोल के थी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ना काला धन वापस आया है, ना जीएसटी लगाया, स्मार्ट सिटी कहाँ गई, बुलेट ट्रेन कहाँ गया? चलिए, अपन समय अपने पास कम है, हम थोड़ा सा लोकेलिटी के मुद्दे पे भी बातचीत कर लेते हैं। जी। उमेश जी, बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, पूर्व विधायक को मौका दिया, गोवर्धन मांझी जी को। आखिर बीजेपी ने पूर्व विधायक को मैदान पर उतारा है, उसका कितना ज्यादा फर्क बिंद्रा नौगढ़ में पड़ेगा? क्या है, कोई भी सरकार अगर सत्ते में आती है तो वो सिर्फ अपने काम के दम पे आती है। सबसे पहली बात, भूपेश सरकार ने हमारे 132 केवी के बिजली चालू करवा दी। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए जगह जगह पर मंडियाँ ओपन की ताकि किसानों को परेशानी ना हो। किसानों का कर्जा माफ किया, बोनस दिया, ताकि और एक चीज़ है, लोगों को मेडिकल का प्रॉब्लम ना हो करके धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोला। तो धीरे धीरे हर चीज़ों को पूरी कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है। और जो चीज़ 15 साल में भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, वो भाजपा के प्रत्याशी तो महोदय ये भी दावा कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड पिछले बार जो 31,000 का रिकॉर्ड था, उससे ज्यादा मतों से हम लोग बिंद्रा नौगढ़ जीत रहे हैं करके। सबसे पहले तो बता दूं, पहले की बात और थी, आज की बात। आज हम सिर्फ विकास की बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखो वो विकास हुआ, वो विकास को लेकर हम जीतेंगे और इस बार उनको परास्त करेंगे। इस बार कांग्रेस की विधायक यहाँ बनेगी। हम राज्य में भी अपनी सरकार बना रहे हैं, पुनः आदरणीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी ने भी तो विकास किया है, क्या लगता है आपको, क्या उस विकास के दम पे बीजेपी यहाँ पे लौट नहीं पाएगी? मेरे को विकास दिखता ही नहीं है। भाजपा को मैं बोला ना, सही बोलते हो आप, 5 उपलब्धियां गिना दीजिए विधायक की, तो दिखता ही नहीं हमको। वो सब आप डॉक्टर साहब को चैलेंज कर रहे हैं 5 उपलब्धि गिनाने के लिए, वो गिनवा देंगे। आप चैलेंज कर रहे हैं उनको? चैलेंज है, गिनवा दीजिए। डॉक्टर साहब चैलेंज कर दिया आपको भाई, 5 उपलब्धि, आपकी इज्जत वाला मैटर। डॉक्टर साहब 5 उपलब्धि बता दीजिए ना। उमेश जी से मैं एक सवाल और पूछूंगा। डॉक्टर साहब सवाल मत पूछिए, डॉक्टर साहब उपलब्धि गिनाए। डॉक्टर साहब लिंक साइड की बात मत कीजिए। डॉक्टर साहब उपलब्धि, डॉक्टर साहब पहले उपलब्धि फिर सवाल पूछिए, पहले उपलब्धि गिनाइए। उमेश जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास हुआ नहीं, तो उमेश जी से यही पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जब देवों में कोई विकास नहीं हुआ तो फिर और किस बात की विकास की बात कर रहे हैं? किस बात की विकास की बात कर रहे हैं कि सरकार इनकी है और वो सरकार इनकी रहते हुए विकास नहीं हो पाया, तो कौन रोक के रखा है विकास को? कौन रोक दिया विकास? सबसे पहली बात को घुमाइए मत। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भाजपा के विधायक जो फंड आया उसका उन्होंने यूटिलाइज कहाँ किया, कहाँ उपयोग किया? मैं बता रहा हूं ना, भाजपा के विधायक के जो फंड आए, जगह जगह पुलिया निर्माण के लिए दिए। आप जंगल क्षेत्र में चले जाए, खरी पथरा क्षेत्र में चले जाए, वहां पर पुलिया निर्माण हो रहा है। ग्राम पंचायतों में चले जाए, सामुदायिक भवन का निर्माण कर रहे हैं। और यात्री प्रतीक्षालय आप देख लीजिए, 60 के आसपास, 60 या 70 के आसपास यात्री प्रतीक्षालय जगह जगह पे निर्माण हुआ है। और आपके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी बिल्डिंग की स्वीकृति हुई है, आपके बिलट नाला की स्वीकृति हुई है। ये तमाम मुद्दे हैं। विधायक जी के प्रयास से जो सुपेबेड़ा जैसे संदिग्ध स्थिति में पड़े रहने वाले एरिया, जहां पर किडनी के प्रभावित मरीज रहते हैं, जहां पर 80 से ज्यादा मौत हो चुकी, जिसको कांग्रेस सरकार ने 2018 के चुनाव में प्राइम मुद्दा बनाया था, वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, टेंडर जारी हो चुका था। टेंडर को निरस्त करके इन्हीं लोगों ने केंद्र के जल जीवन मिशन की योजना के अंतर्गत उसको क्रियान्वयन करने की बात की। और अभी आनंद में भूमि पूजन किया गया। इसमें भी हमारे ना तो सांसद को बुलाए, ना हमारे विधायक को बुलाए। इन लोग डरे सहमे हुए, ये आचार संहिता के डर से इन लोगों ने भूमि पूजन किया। और ये 4 साल तक, ये 5 साल तक के कहां सोए थे भाई, जब ये इनके लिए मुद्दा था कि सुपेबेड़ा में अत्यधिक मात्रा में लोग किडनी से परेशान हैं। उसके बाद भी इन लोगों ने
दरकिनार के ये केंद्र की योजनाओं को लेकर जो काम होने वाले थे, ताकि पब्लिसिटी ना मिले, ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ना आए, इस तरह के इन लोग गुमराह करके योजना को। उमेश जी लगातार ये तो कह रहे हैं कि हम इनके विधायक ने काम किया है, चाहे यात्री प्रतीक्षालय बनवाया है, जो अंदरूनी क्षेत्र वहां पर पुलिया बनाया है, इनका कहना है कि फंड का सदुपयोग है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात मेरी जानकारी में बता दूं, जनसंपर्क जो राशि आती है सिर्फ उर्माल के 15 से 20 लोगों को दिया गया, जो कि अच्छे पोजीशन वाले हैं। पहला भ्रष्टाचार, दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं आप। दुरुपयोग, ठीक है। दूसरी बात, यात्री प्रतीक्षालय की बात करते हैं, आए दिन आकाश प्रधान ने भी फेसबुक में बोला था, क्या स्थिति है? आप किसी की बात मत कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए यहाँ पे। आज देखिए यात्री प्रतीक्षालय देख लीजिए, 6 लाख में अच्छे घर बन जाते हैं, पता है? तो इतनी भी दुर्दशा मत करो। सरकार अगर आपको फंड देती है तो उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह पैसा इस क्षेत्र की जनता का है। वो कितने में बन जाता है यात्री प्रतीक्षालय आपके हिसाब से? यात्री प्रतिशत 6 लाख में ब्रांडेड बनना चाहिए, अच्छी तरीके से बनना चाहिए, मतलब ताकि वहां आज 2 महीना 3 महीने स्ट्रक्चर पूरा खराब हो रहे हैं, तो वो ऐसी भी ये मत करो, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के साथ अहित ना करे। और दूसरी बात ये बता दूं कि आज मैं इसलिए बोलता हूं, आज विकास अगर देवभोग में हुआ तो सिर्फ और सिर्फ भूपेश सरकार की बदौलत, क्योंकि 15 साल थे इन लोगों ने, 15 साल में इतनी भ्रष्टाचार की। आप ये बता, किसकी सरकार में ये नई पोल बन रही है? किसकी सरकार में 132 के भी चालू है? किसकी सरकार में मंडियां खुली? आपको तकलीफ है, भाजपा को तकलीफ इस बात, क्योंकि यहां तो मुद्दा ही नहीं उनके पास, मुद्दा है ही नहीं। और रही बात, सबसे बड़ी बात एक चीज बताइए, आपका विधायक अगर काम किया तो उसका टिकट क्यों काटे, मुझे बताइए। आपके विधायक ने भी काम किया तो टिकट क्यों काटे? सवाल पूछिए। देखिए, टिकट कटना और टिकट देना जो है हमारे नेतृत्व क्षमता, जो नेतृत्ववान है, हमारे सेंट्रल एजेंसी है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर डिपेंड है और प्रदेश संगठन के ऊपर डिपेंड है। उसमें हमारे कोई विषय नहीं है, हमारे कोई वो नहीं है, स्थानीय लोगों का कोई उसमें अधिकार नहीं। विधायक ने विकास कार्य किया लेकिन पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया, टिकट काट दिया। देखिए, टिकट देने की बात होती है, उसमें बहुत सारे समीकरण को देखा जाता है कि आने वाले आगामी चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा, किस समीकरण के आधार पे हम जीतेंगे, किस समीकरण के आधार पे हमको अच्छे प्रतिशत के साथ वोट मिलेगा, इस आधार पे टिकट का वितरण होता है। उसमें बहुत सारे समीकरण को लागू किया जाता है। और मैं रही बात बता रहा हूं, जब यही बोलते हैं, उमेश जी से मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, जब वो सरकार उनकी है, वो बोलते थे विधायक जी देवभोग में विकास नहीं कर पाए, तो उनकी सरकार रहती, इन लोग क्या आलू से सोना उगाने वाले मशीन जो है वो इम्प्लांट कर रहे थे? आलू से सोना उगालने वाले मशीन को इम्प्लांट कर रहे थे कि देवभोग में बनाए तो सोना उगले तो हम देवभोग का विकास। मैं इनकी सरकार की बात करता हूं कि ऐसा क्या विकास करा दिए हैं देवभोग में जो हमको गिना के दिखा दे, जनता को दिखाए। ऐसा कौन सी विकास कराए? 5 ऐसे विकास कार्य बताए इनको, कौन से स्कूल बनाए? 5 उपलब्धि नहीं बता पा रहे महोदय। मैंने बता दिया अपना, बताइए 5 उपलब्धि। 4 बार आपके डिबेट में बताइए 5 उपलब्धि। देखिए नहीं बता पाए आप 5 उपलब्धि। 4 बार आपको, आप योगी जी 5 उपलब्धि नहीं बता पाए हैं जी, मैंने आपको गिना दिया। बताइए, अभी गिनाइए। नहीं, चलिए, नंबर 1 उपलब्धि है, पहली उपलब्धि। बार मैं इस बात को नहीं गिनाऊंगा। योगी जी आप सिर्फ बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। घुमाने वाली बात नहीं, आप पहले आप जाके रिवर्स जाके देख लीजिएगा, मैंने आपको गिना दिया है, सारी चीजों को मैंने गिना दिया है। उसके बाद आपने काउंटर सवाल पूछे इनसे। 5 उपलब्धि की बात कर रहे हैं, मैंने गिना दिया रवि जी। चलिए अब एक बार और गिना दीजिए। नहीं, मैं अब दोबारा अब दूसरे सवाल पूछ लीजिए मेरे को, उसी विधायक से रिलेटेड, हमारे पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार। मांझी जी चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। कितने हजार वोटों से? 51,000 वोटों से जीतेंगे। मांझी जी को टिकट मिला तो आप खुश हैं? आप बिल्कुल खुश हैं, हम सब खुश हैं, हम क्षेत्र के जनता सारे खुश हैं। डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप भी व्यक्तिगत रूप से खुश है ना? बिल्कुल खुश है, बहुत ज्यादा। मैं व्यक्तिगत बहुत ज्यादा खुश है ना? व्यक्तिगत रूप से भी खुश हूं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता खुश है। और जहां तो अभी हलमन धुरुआ जी की बात कही और विधायक जी की भी बात की, मैं जानता हूं कि उन लोग अच्छे से आकर काम करेंगे। आपने बाबा उदयनाथ जी की भी बात की, सब लोग काम करने वाले हैं। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कमल छाप को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। समय कम है, हम थोड़ा सा आम आदमी पार्टी पर भी चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी की नजर से देवभोग का जितना विकास होना चाहिए था, क्या उतना विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल देवभोग का विकास जितना होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाह रहा हूं। जब गिदड़, कांग्रेस के बारे में नहीं कहेंगे? बारे में कहूंगा, जरूर कहूंगा। जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, ये जग जाहिर है। और इस बार बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि इस बार गोवर्धन मांझी जी काफी ज्यादा वोटों से हार रहे हैं चुनाव, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी में भागीरथी मांझी के इतने सारे समर्थक हैं
और एक उनका जन सैलाब है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को जिताने जा रही है। महोदय, आप तो द्विअर्थी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि अभी तक हमने टिकट की घोषणा नहीं की, आप ये कहते हैं कि भागीरथी माझी जी के इतने समर्थक हैं और जन सैलाब की तरह जिताने जा, मतलब माना जाए कि भागीरथी माझी ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, उनके समर्थक हैं बोला मैं। आपने तो अभी कहा कि उनके समर्थक है, जिताने जा रहे हैं, मतलब भागीरथी माझी को आप लोग टिकट दे रहे हैं। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर हमारा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी घोषणा कर दी जाएगी। हमारे यहाँ 4 लोग मैंने टिकट की मांग की है, जिसको हमारी पार्टी द्वारा सर्वे की जा रही है, और जो जैसा भी हो हमारी पार्टी 3 दिन के अंदर प्रत्याशी घोषणा करेगी। और जितना समर्थक है भागीरथी माझी जी के, चाहे प्रत्याशी। खबर तो ये भी है कि आप लोगों ने भागीरथी माझी जी से ये कहा कि आइए हम आपको अपने पार्टी में टिकट देंगे करके। टिकट देने की बात क्या है कि उनको आपकी पार्टी में बुलाए गए हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं, वो हमारी नीतियों से प्रभावित हुई है और वो हर समय अपमान का सामना करना नहीं चाहते थे। अब वो काफी पीड़ित थे अपमान से भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं एक बताऊं, झूठ बोलने की मशीन यानी भारतीय जनता पार्टी है, हर समय झूठ बोलती है और ऐसा झूठ बोलती है कि जनता उस झूठ में फंस जाते हैं और उसको माने भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। और योगी जी, थोड़ा सा इसका जवाब जल्दी दे दीजिए। इनका कहना है कि कहीं ना कोई अपमान को सहन न कर पाए और उन्होंने, जो पूर्व जिलाध्यक्ष आपके भागीरथी माझी जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी में चले गए। जवाब दीजिए, सटीक जवाब चाहिए योगी। ऐसा नहीं है। भागीरथी माझी जी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टिकट के लिए दावेदारी किया था। उन लोग दुखी तो हुए, लेकिन पार्टी तो नहीं छोड़ा किसी ने। ये तो निष्ठा के ऊपर सवाल उठता है, ये तो आपकी निष्ठा कितनी है, आपकी उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ा आपके हिसाब से? अब उनका व्यक्तिगत मसला रह सकता है, इसमें मुझे कोई ना टीका करना है ना टिप्पणी करना है। आपने चर्चा किया था भागीरथी माझी जी से? नहीं, मैंने कोई चर्चा नहीं किया इस विषय में। मनाने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई थी आपकी? नहीं, हमारे नेता लोग ने प्रयास किया था, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, तो शायद संभवतः उनसे वार्तालाप नहीं हो पाई और ना इस विषय में उनसे कोई बात हो पाई, क्योंकि उन्होंने किसी को मौका तक नहीं दिया। जब भी मिलेंगे तो आप पूछेंगे क्या उनको क्यों पार्टी छोड़ा? नहीं, अब जब वो जा चुके हैं तो सवाल नहीं उठता कि पूछने से अब क्या फायदा। जब तीर कमान से निकल चुकी है तो मैं उससे पूछ करके अब क्या हासिल कर लूंगा। महोदय, लोग तो ये भी कहते हैं, भाई मैं नहीं कहता, कई बार मैं भी बदनाम हो जाता हूँ, तो लोगों के जो सवाल हैं मैं अपनी जबान पे लाता हूँ और मैं मेरे पत्रकारिता का धर्म निभा के मैं पूछता हूँ। उमेश जी, सही बोल रहा हूँ ना? तो लोग तो ये भी कहते हैं कि जब डमरूधर पुजारी जी का टिकट कटा तो उस दौरान कहीं ना कहीं डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप भी लोगों से मुस्कुरा कर मिल रहे थे, मार्केट में मिल रहे थे। लोग कह रहे थे, भाई मैं नहीं कहता, मुस्कुरा कर मिल रहे थे और बाकायदा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे थे कि नहीं, अब अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिला तो अब हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा आरोप है भाई, एक बार इसका जवाब दे दीजिए महोदय। देखिए, जब चुनाव की प्रत्याशी घोषणा होती है तो लोग जो है घोषित प्रत्याशी के फेवर की जो बात करते हैं, उनकी विनिंग स्थिति को बताते हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि किनका टिकट कटा उस विषय में बाद में चर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग का टिकट दावेदारी किए थे उनके प्रति मेरी संवेदना नहीं है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं चाहता था कि सब अच्छे काम करें। तो उनको आप लोग मना लिए हो ना? कल मनाने गए थे तो बिल्कुल मना लिया गया। चाय पे क्या चर्चा? हमारे नेता, चाय पे क्या चर्चा हुई? नेता इस विषय, चाय पे क्या चर्चा हुई महोदय? भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति एक परिवार की तरह रहता है। कुछ बातें अगर मान लो रुष्टता के साथ होती है तो उसको एक परिवार की तरह। कौन से चाय पे चर्चा हुई? दूध वाला चाय पे या लाल वाले चाय पे? अब दोनों चाय पे चर्चा हुई होगी, मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं गया था, हमारे वरिष्ठ नेताएं गए थे। जो बातें हमारे पास आई, वरिष्ठ नेता ने फोन पे कुछ बताया क्या आपको? नहीं, ऐसे कोई अभी तक मुझे चर्चा नहीं हुई, जानकारी नहीं हुई, परंतु ये है कि सुलह हो जाएगा। सारे चीजें मैदान में आकर के सब लोग हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला करके भैया गोवर्धन माझी। चलिए समय कम है, अंतिम सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि डिबेट का अंतिम समय आ गया। उमेश जी, ये बताइए, बिंद्रा नौगढ़ में इस बार क्या स्थिति लगती है? क्या 15 सालों के जो अभेद किला को आप लोग भेद पाएंगे कि फिर से वही स्थिति रहेगी और बीजेपी अपने गढ़ को बचा लेगी? इस बार तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से काम किया है, 100% इस बार टिकट पार्टी किसी को भी दे, अपन इस बार टिकट निकाल रहे हैं, सीट निकल रही है और यहाँ से विधायक जो वनवास था हमारा 15-20 साल का जो भी हो, वो वनवास खत्म हो रही है। यादव जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी स्थानीय को मौका देगी, थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे हैं आप, तो स्थानीय को मौका देगी, तो स्थानीय व्यक्ति कौन होगा और जीत की रणनीति क्या रहेगी? हमारे साथ बहुत सारे युवा लगातार जुड़ते रहे हैं। आपको पहले वाला इंटरव्यू में बताया था, और आज इस कारवां इतना आगे बढ़ चुका है कि निश्चित रूप से जो
भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का जो गढ़ कहते थे, अब गढ़ नहीं रहा, वो गढ़ ढह चुका मतलब है। ये कहा जा रहा है कि देवोग से 2-3 किलोमीटर के आसपास को कोई व्यक्ति रहेगा, उसे आप लोग टिकट देंगे? नहीं, बिल्कुल लोग चर्चा नहीं, करते हैं नहीं, भैया। नहीं, हम बिंदानगर क्षेत्र के व्यक्ति को ही टिकट देंगे और बिंदानगर पूरे क्षेत्र का जो दुलारा होगा उसे टिकट देंगे और निश्चित रूप से पूरे टिकट तो आप लोग देवोग ब्लॉक से देंगे, ऐसी नहीं, चर्चा नहीं, हम बिंदानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देंगे और वो निश्चित रूप से सबका चहेता होगा और निश्चित रूप से जीतेगा। इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है बिंदानगर विधानसभा में। योगी जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं कि इस बार बिंद्रानगर हम जीत रहे हैं। क्या जो आपका जो अवैध किला है उस किले को आप लोग बचा पाएंगे और कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं? मैं आपको एक आंकड़ा बताया कि अभी हम लोग 50-51 हज़ार वोट हम लोग लेकर के जीतेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया क्योंकि हमारे जो निष्ठाएं हैं कमल छाप के इस विधानसभा में आपने देखा होगा, सारे लोग खुश हैं, सारे जनता खुश है, सारे वोटर्स खुश हैं, हमारे जो कार्यकर्ता खुश हैं। प्रत्येक आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कैसे बढ़ चढ़ करके मतदान होता है और कमल के निशान में प्रचंड बहुमत से विजयी बनाते हैं। गोवर्धन मांझी भैया प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराते हुए राजिम में भी भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराएंगे। तो ये थे बीजेपी के डॉक्टर योगीराज माछवन कश्यप, कांग्रेस के नेता उमेश डोंगरे और जो आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र यादव। तीनों ने अपने अलग अलग दावे पेश किए हैं। तीनों का अपना अलग अलग दावा है। कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी सीट निकाल रही है, तो कोई कहता है कांग्रेस निकाल रही है। तो जो बीजेपी के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उनका दावा है कि जो बिंद्रानगर भी हम जीतेंगे, इसके साथ साथ इस बार राजिम में भी हमारी जीत होगी। ऐसे में इनके दावों में कितनी सच्चाई है तो चुनाव के नतीजे, चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन गंधा बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, ओकल टीवी, देवभोग।